हेलो, प्रणाम मालकिन। हाँ मैम साहब, सिमरन मैम साहब को तो मैं जानता हूँ, वो तो हर बार यहाँ आती है। गट्टू, ओ गट्टू, अरे घटोत का साहब महाराज किधर हो? मैम साहब तो बोलिया सिमरन भाई से आ रहे हैं। ये बाबू सा की आवाज कटू आ रही, ये कटू कूद पड़िया। अबे देख क्या रहा है ऐसे जैसे किसी भूत को देख लिया? पहचानता नहीं है मेरे को? अविनाश दीदे फाड़ फाड़ के देख रहा है पागलों की तरह। या भेज किसी को नीचे से सामान लेके आएगा। रोहित का फोन नहीं आया तेरे को? मैं आ रहा हूँ। कौन नहीं आई? हाँ मालिक, खम्मा गणी सामने ही खड़े हैं। साहब आपके की व्यापार में घाटो वाटो आ गयो दिखे। फाटेड़ा गब्बा किकर पैर रख क्या है? अबे पागल है, ये फटे हुए कपड़े ज्यादा महंगे आते हैं आज। इसके मैंने 7,500 रुपए दिए हैं। हे राम, कोई जमानो आ गयो है। फाटेड़ा गाबा अतरा महंगा मिले। जे मारी माँ मने ऐसा फाटेड़ा गाबा में देख लेवे तो ढूंगा पे लात मार घर बाहर निकाल दे। गट्टू, अरे कहाँ चले आ रहे हो मैडम? दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आई नो इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर आप कौन हैं? तूने मकान किराए पे देना शुरू कर दिया? कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। खैर, शीतल से अभी तेरी शिकायत करूंगी। मैं कहीं और रुक जाऊंगी गट्टू। आई कांट स्टे हियर। हाँ जाइए 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 मैडम, सीजन टाइम है। 5,000 रुपीज पर डे, जीएसटी एक्स्ट्रा। जाइए जाइए जाइए। मैं क्यों जाऊं? ये तो मेरे दोस्त का घर है। भाई साहब, कपड़े तो पूरे पहन लीजिए। मैं छुट्टी पे आया हूँ मैडम, मेरे जो जी में आएगा मैं पहनूंगा। डेमोक्रेसी है। और आप क्या सोच रहे हैं, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ क्या? मैंने आप देखिए निक। अरे मैडम आप अभी तक गई नहीं। ये बंगला मैंने 10 दिन के लिए बुक किया हुआ है। इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। आपको बात समझ में नहीं आती है? आई बेग योर पार्डन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये बंगला मैंने 10 दिनों के लिए बुक किया हुआ है और मैं बहुत ही सुकून पसंद हूँ। खास तौर से मुझे ये फटे हुए भोपू की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। कम अगेन, कम अगेन। ये आपने फटा हुआ बब्बू किसको बोला? आपके अलावा कोई और है यहाँ पे? समझे मिस्टर सैड सैक? गट्टू, मेरे लिए बढ़िया सी ग्रीन टी बना दे और मैं नाश्ते में फ्रूट्स खाऊंगी। अबे मेरे लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाइए, वो कोई पकोड़े शकोड़े। मैं ये बीमारों वाले नहीं खाता खाना। ये अविनाश जी, ये सिमरन मैम, ये दो ही राहु के तू सागे आ गया। बेटा गट्टू, ये थारो बेण तो बिना ब्याह के ही बजा देसी। गट्टू, पागल कहीं कूद तो नहीं जाएगा वहां से? अरे नहीं मैडम, ये आदमी इतना ही बावला है कि कुछ और भी खूबियां हैं इसमें? अविनाश सर तो बहुत अच्छे हैं, पर
4 साल पहले इनकी वाइफ की डेथ हुई, जब से थोड़े चिड़चिड़े और गुस्सेल हो गए। तो ये छुट्टी पे आके करते क्या है? कुछ नहीं मैडम, पूरे दिन इधर उधर वॉक करते रहते हैं। कभी कभार मेरे से बात कर लेते हैं या डांट देते हैं। आप मानोगे नहीं मैडम, पहले अविनाश साहब बहुत हंसते थे, नॉन स्टॉप कॉमेडी करते थे, पर अब शायद 30 फरवरी को ही हंसते होंगे। 30 फरवरी? मेरा मतलब मैंने इनको 4 साल में हंसते हुए नहीं देखा। गट्टू, इधर। अबे पागल कौन है? कहाँ से आई है? जब देखो काटने को दौड़ती है। नहीं नहीं साहब, सिमरन मैडम बहुत अच्छी है, टीचर है बहुत बड़ी स्कूल में। हाँ, तेरी बाबली क्यों? ओ, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, छुट्टी पे आए हो, थोड़ा तो खुश दिखो। आपने तो सारा माहौल को फीका कर दिया है। एक अरसा हुआ मैंने जीना भी छोड़ दिया और हंसना भी छोड़ दिया। अब जब कोई चॉइस ही नहीं, चाहे किस्मत को हो या कोइंसिडेंस, और जब 10 दिन साथ ही रहना है, तो फिर लड़ते झगड़ते क्यों? दोस्त न सही, we can behave like two mature human beings. आप कहती तो ठीक है। We have not behaved like mature human beings. I'm sorry for my behavior. पर चलिए, मिले हैं आज जब हम तुम कुछ अपनी कहो, हम भी कुछ अपनी सुनाएंगे। खुशी पर अपने अश्क गिराएंगे, गमों पर अपने ठहाके लगाएंगे। क्या बात है, क्या बात है! आप और शेरो। गट्टू, चाय बना ला, अपने लिए भी बना ले, और आजा बैठ जा। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा खुश्क सा आदमी हूँ। ओह कम ऑन, हर इंसान की कोई ना कोई कहानी होती है। तो फिर आप अपनी ही कहानी से शुरुआत कीजिए। ओके, पर आपको इसके बाद अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतने तन्हा तन्हा क्यों हैं? और गधे, तेरी भी कहानी सुननी है। मैडम, मेरी कहानी? गरीब की कहानी में किसको रुचि होती है? बकवास बंद कर, जब देखो फिल्मी डायलॉग मारता रहता है। आई एम अ टीचर। मैं और शीतल स्कूल के जमाने से दोस्त हैं। कॉलेज के बाद मैंने वहीं पे नौकरी कर ली। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। आई गॉट मैरिड टू अ वेरी गुड लुकिंग ग्रीडी मैन। उस इंसान को मुझसे नहीं, मेरी सैलरी से प्यार था। मेरे ससुराल में मेरी ननद मुझे समझती थी। जब पहली बार मैंने अपने हस्बैंड को अपनी सैलरी देने से मना किया, then he raised his hand on me and then it became a regular feature. He himself was earning very well, पर शायद उसकी मेल ईगो हर्ट कर गई कि उसकी वाइफ ने उसे सैलरी देने से मना कर दिया। तब मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे कहा कि अगर आप जीना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे माँ बाप और मेरा भाई आपको मेंटली टॉर्चर करके मार देंगे। एंड वन फाइन डे आई लेफ्ट। बहुत अरसे तक लोगों पर से विश्वास उठ सा गया, खास तौर से मर्दों पर से।
बस अब जॉब है और मैं और मेरी तन्हाई। हाँ, हर साल 10-12 दिन कनाताल में यहाँ अपने दिल के सुकून के लिए जरूर आती हूँ। बस यही छोटी सी कहानी है मेरी। मैं और रोहित, वी आर बेसिकली बिजनेस एसोसिएट्स। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में रोहित और शीतल से मेरी मुलाकात हुई थी। माय वाइफ अभिलाषा, एक्चुअली शी वाज रोहित्स कजन। It was not a love marriage, mine was an arranged marriage. But yes, Rohit played a very important role. Life was such a beautiful dream after marriage. Abhilasha was so full of life. जिंदगी की हर खूबसूरत चीज से उसे प्यार था। हर सपने की तरह ये सपना भी जिंदगी का मेरा टूट गया। Few years back, Abhilasha was detected with last stage of cancer. And in 2 months she left. उस दिन के बाद से जिंदगी बहुत सी लगने लगी। बस तन्हा 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 रहना बहुत अच्छा लगने लगा। अब लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, महफिलों में जाना भी अच्छा नहीं लगता। शायद तन्हाई मुझे रास आ गई है। 2 बच्चे हैं, दोनों यूएस में सेटल्ड। तो आप अपने बच्चों के पास क्यों नहीं चले जाते? नहीं, आई एम अनफिट फॉर दैट लाइफ ऑफ यूएस। क्या है, वहाँ की जिंदगी जो है बड़ी रंगीनियां है, बड़ी शानो शौकत है, बड़ी सक्सेस है। वहाँ पे एक बार जब आप जाओ कुछ दिनों के लिए तो बड़ा अच्छा फील गुड फैक्टर आता है। सब कुछ बहुत रंगीन रंगीन, साफ सुथरा। You know, you have that feeling कि अरे यहाँ तो कुछ गरीबी तकलीफ है ही नहीं। पर मैं वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ सब कुछ है, पर वो एक चीज नहीं है जो हम हिंदुस्तानियों को जीने के लिए चाहिए होती। वो है रिश्तों में जज्बात। वहाँ की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है, इतनी ज्यादा बिजी है, बच्चों के पास खुद के लिए टाइम नहीं है। I don't want to be added burden on them, कि मैं उनकी जिंदगी में कोई रोक लूँगा। और तन्हा जिंदगी तो वहाँ के लोगों की भी है। हम आए दिन सुनते हैं कि कोई गन लेके स्कूल में चला गया, क्लब में चला गया, मॉल में चला गया, उसने इतने आदमी मार दिए, उसने इतने आदमी मार दिए, वो फिर खुद को गोली मार दी। ये सब उनकी तन्हाइयों की वजह से हुए हुए डिप्रेशन की वजह है, और क्या है। तो जब तन्हा ही रहना है तो फिर यूएसए में क्यों रहूं, अपने मुल्क में क्यों नहीं रहूंगा तन्हा तन्हा। मेरे अपने लोग तो हैं। पर आपको देख के ये लगता है कि आप तो जिंदगी से लड़ रही हैं इतना कुछ होने के बाद। पर मैंने शायद बहुत जल्दी हार मान ली, इसलिए शायद जिंदगी जीने की चाहत खत्म हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बट शायद आई वॉन्टेड टू प्रूव कि मैं अपने दम पर अकेली जी सकती हूँ। हटो, चल अब अपने बारे में बता। क्या साहब, आप लोगों की तरह मेरी जिंदगी की कहानी में उतार चढ़ाव थोड़ी है। फिर भी तू ठहरा राजस्थान का, बता तो सही यहाँ कहाँ तू आ गया कनाताल में। कहाँ राजस्थान, कहाँ कनाताल। देखिए साहब, मैं एकदम गरीब परिवार से हूँ। माँ बाप का एक ही हूँ और माँ का बहुत लाडला। पिताजी पक्के नशेड़ी हैं, पूरे दिन दारू पी के पड़े रहते हैं। मेरी माँ जिनके घर पे काम करती थी, उनके घर पे शीतल मेम साहब और रोहित साहब का आना जाना लगा रहता था। अब ये मेरी किस्मत समझिए कि मैं उनके यहाँ काम पे लग गया। हाँ, पढ़ाई में मेरा दिल 0% लगता था। ये साहब लोगों का हॉलीडे होम है। यहाँ पर मैं नौकर
बावर्ची, मैनेजर, माली सब मैं ही हूँ। वैसे साहब, पहले मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी दिल्ली, बम्बई जैसे बड़े शहरों में जाऊं और खूब सारे पैसे कमाऊं। पर आज आप लोगों की कहानी सुनकर ऐसा लगा कि मैं इन पहाड़ों में बहुत खुश हूं। आप लोग इतने भीड़ भड़ाके वाले एरिया में रहकर भी कितने अकेले अकेले हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हंसते हो तो ही खुद पर एहसान करते हो। कतरी खोखली हंसी है आप लोगारी। ना जी ना, आपा तो पहाड़ा में ही राजी हाँ। आप रो शहर आपने मुबारक। साहब, एक बात बोलूं? अभिलाषा मैम को गए हुए बहुत टाइम हो गया है। अब आप आगे बढ़ो। मुझे वो पुराने वाले साहब, हंसी मजाक करने वाले साहब फिर से देखने हैं, जो कहीं खो से गए हैं। क्यों मैम साहब, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिंदगी बहते पानी की तरह होती है, इसका बहाव रोकना ठीक नहीं। ऐसा करके आप जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत की तौहीन कर रहे हैं और अपने आप पर भी जुल्म कर रहे हैं। मूव ऑन इन लाइफ। यू नेवर नो किस राह पर खुशियां फिर से बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही हैं। गट्टू, इधर आ। जी मैडम। गट्टू, कोई दौरा और पड़ गया क्या? अरे नहीं मैडम, अविनाश जी का लट्टू कभी कभी देरी से जलता है। कोई पुराना जोक शायद या तो याद आ गया होगा या अभी अभी समझ में आया होगा। और भी कोई खूबी है तो बता दे भाई। कभी कभी इनको पानी का अटैक पड़ता है। पानी का अटैक? ये आदमी नहाता वता नहीं है क्या? क्या मैडम, आप टीचर होकर भी पानी का अटैक नहीं समझते? तू कहीं पैनिक अटैक की बात तो नहीं कर रहा? हाँ, अब आया ना समझ में। कभी कभी आप पढ़े लिखे लोगों को समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। चुप बे, जब देखो बक 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 करता रहता है। सुन, कोई और खूबी है तो बता दे इस आदमी में। अभी 10 दिन साथ में है, पता रहे तो बढ़िया है। हाँ, एक दो खूबियां हैं, वो वक्त आने पर दिखाऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। तू भी घट्टू थोड़ा थोड़ा सरका हुआ है। अच्छा एक बात बता, ये घट्टू का फुल फॉर्म क्या है? घटोत्कच मैम। मतलब आपको पता ही होगा महाभारत में कितना बड़ा नायक था। अरे अपने भीम जी का बेटा। तू तो भीम जी ऐसे कह रहा है जैसे पड़ोस का है। विनाश जी, बड़ा नेक विचार है। प्लीज अपना शॉल उड़ा दीजिए, बहुत ठंड लग रही है। और नीचे जाके अपना शॉल लाने का विचार एकदम भी नहीं है।
अरे आइटम बम फाटेलो। मेम साहब, ये साहब की खूबी नंबर 1 है। अविनाश जी, व्हाट इज दिस? आप अपने खाने पीने का ध्यान क्यों नहीं रखते? ये इसीलिए अमेरिका वाले आपको नहीं बुलाते होंगे। अटर नॉनसेंस। क्या मतलब? नहीं, आप क्या कहना चाहिए? क्या अमेरिका वालों के साथ ये प्राकृतिक आपदा नहीं होती, अपने साथ ही होती है? वो जो भर भर के प्लेट में वो पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं ना, हमसे ज्यादा गहरे और ज्यादा लंबे होते हैं उनके। बात करती है जब देखो ज्ञान झाड़ती रहती है। उफ, इस आदमी से तो बात करना ही मुश्किल है। साहब, मैम, आप रात को खाने में क्या खाएंगे? आलू की Soup and भाजी और boiled पूरियां। vegetables। अच्छा नहीं गट्टू यार, फिर मैं भी आज फिर सूप और बॉइल्ड वेजिटेबल्स ही खा लूंगा यार। चलिए अविनाश जी, इस सफर का भी कल अंत हो जाएगा। इस बार मैं बहुत सी खट्टी मीठी यादें लेके जा रही हूँ। गट्टू, आज रात का खाना मैं बनाऊंगी। अविनाश जी, यू आर फॉर्मली इनवाइटेड फॉर डिनर टुनाइट। तैयार होके आइएगा। लगना चाहिए कि फॉर्मल डिनर है। गट्टू, इतना टाइम हो गया, अविनाश जी घर में ही खो गए क्या? मैडम जी, आप ही ने तो उनको बोला है कि अच्छे से तैयार होकर आना, तो आपने सोए हुए उनके शौक तो जगा दिए। अविनाश सर को अभिलाषा मैडम से ज्यादा टाइम लगता था तैयार होने में, और अब आपने उनको डिनर पर बुलाया है, तो बढ़िया राजा बाबू बनकर आएंगे अब वो। चुप कर, तेरी बकबक खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। क्या बात है, क्या बात है, आज तो बिजलियां गिराने का विचार लगता है। आप पर गिरी सिमरन जी? झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ी सी तो गिरी। सिमरन जी आप भी ना। क्या खुशबू आ रही है सिमरन जी खाने की, क्या क्या बना दिया। अरे गट्टू, एक बात तो बताया, कुछ शादी हो गई क्या? अबे तू ये हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है? अच्छा अविनाश जी, टाइम टू से गुड बाय। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड नोइंग यू। कभी याद कीजिएगा दिल्ली में भी। Pleasure is all my, सिमरन जी। Have a safe journey. थैंक यू। गट्टू, गट्टू, फटाफट चल, एक बहुत जरूरी काम है। अरे साहब, आपका जरूरी काम तो बहुत आगे निकल गया होगा। अरे साहब, आहिस्ता भागो, ई उम्र में कमर सरक ली तो ठीक कोनी होवेली। मैं भी आ रहा हूँ। आप गई नहीं सिमरन जी? कुछ छूट गया क्या? हाँ, कुछ छूटा तो है अविनाश जी। जब मंजिल एक है तो फिर सफर तना तना के साथ में चलेंगे। क्या बात है, क्या बात है सिमरन जी, मजा आ गया सुन के। अविनाश, आई एम श्योर नाम नहीं सुना होगा। सिमरन, आई एम श्योर आपने ये नाम कई बार सुना होगा। तो सर, अगली बार दोनों साथ में आओगे ना? चुप है।